हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये फ़ोटोशॉप की सीरीज़ है और आप देख रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम देखने वाले हैं क्रॉप टूल को और फ्रेम टूल को। चलिए शुरू करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन कर लीजिए। मैंने फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ली हुई है। ये देखते हैं क्रॉप टूल को, जिसका शॉर्टकट की है सी। क्रॉप टूल मैंने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन बन गया। अब इसके देखिए, इसको सेलेक्ट किया मैंने तो कुछ प्रॉपर्टीज शो इसका करने लगा। इसको भी पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज शो है 16:9। ये तो आप जानते ही हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये होता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रीसेट्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से ही यूज करना। तो मैंने रेशियो रखा, उसके बाद मैंने फ़ोटो जो इमेज है उसका रेशियो रखा है 1920 इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करके फिर आप इसको फिर से जो भी आप यूज करना चाहें, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, जो भी इमेज आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए स्टार 10, इसको भी देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उसके बगल में देखिए, ये है रूल ऑफ थर्ड। मैंने इसको क्लिक किया और मैं देखिए, देख रहे हैं आप, कुछ एक ये दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनी। यही है रूल्स ऑफ थर्ड का। और बाकी और भी है, जैसे ग्रिड है, ग्रिड को सेलेक्ट कर सकते हैं आप। डायगोनल है, ट्रायंगल है। जैसे आप जिस शेप में आप क्रॉप करें, ज़्यादातर रूल ऑफ थर्ड ही यूज होता है। तो यही यही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये उसकी कुछ सेटिंग है यहाँ से। और ये है डिलीट क्रॉप पिक्सल, ये अनमार्क है। जब आप ओपन करेंगे तो वो मार्क रहेगा। मैंने इसको अनमार्क किया है। अभी मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिल क्या है, ट्रांसपेरेंट। ओके, क्रॉप हो गई। अब जितनी इमेज क्रॉप हुई है, डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब मैं इसको आपको देखता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमको फिर से वो इमेज को वापस लेके आना है, मैंने कुछ काम किया और गलती से इमेज डिलीट हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो इमेज फिर से वापस आए मेरी। तो अगर आपने डिलीट क्रॉप पिक्सल करके रखा होगा, इसको मार्क करके रखा होगा, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अगर उसको आपने अनमार्क करके रखा है, जैसे मान लीजिए मैं ये यहाँ पे किया, डिलीट क्रॉप पिक्सल करके रख रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ, ये क्रॉप हो गई। फिर से मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, देखिए इमेज परमानेंटली डिलीट हो गई आपकी। कंट्रोल जेड। अब मैं यहाँ से जाके फिर से इसको रिवर्ट कर देता हूँ, आपको देखने के लिए। एक बार फिर से रिवर्ट, इसको फाइल में जाके रिवर्ट कर देता हूँ। ये पूरी इमेज जिस तरीके की पहले इमेज थी वो आ गई। अभी देखिए, फिर से मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्शन यहाँ बना हुआ है। मैं इसको डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनमार्क कर दे रहा हूँ। उसके बाद मूव टूल बी, देखिए फिर से मैंने क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर कुछ लाइंस आपको दिख रही हैं, यानी आपकी जो ओरिजिनल इमेज थी वो डिलीट नहीं हुई है। आप मान लीजिए, मैं इसको छोटा छोटा करके और ये कर लेता हूँ, यहाँ पे साइज लाके, और फिर मैंने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप कर दिया मैंने। अब ये जितना मैंने क्रॉप किया उतनी छोटी इमेज होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे फुल इमेज मुझको चाहिए। कुछ इमेज पे और भी थोड़ा बहुत काम करना है। मुझे फिर से क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। मैंने क्या किया है, डिलीट क्रॉप पिक्सल को अनमार्क करके रखा है। अब मैं देखिए अपनी इमेज को जाऊँगा और इमेज मेरी बड़ी होके वापस आ जाएगी। इमेज मेरी आ गई, फिर से वापस बढ़ी। अब थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो गया था साइज को, उसको मैं वापस करके ओके कर देता हूँ। देखिए मेरी इमेज जितनी बड़ी मेरी पहले इमेज थी उतनी बड़ी आ गई। यानी कि डिलीट क्रॉप पिक्सल का काम है, अगर आप इसको मार्क करके रखते हैं और उसके बाद क्रॉप करेंगे तो आपके जो बचे हुए पिक्सल्स हैं, यानी इमेज का जो बचा हुआ पार्ट्स है जो कि सेलेक्ट नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। अगर इसको डिलीट क्रॉस
क्रॉप्ड पिक्सल अनमार्क करके रखते हैं, उसके बाद अगर क्रॉप करते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपकी इमेज का ये वाला पार्ट्स भी आपको चाहिए, तो फिर से आप उसको ला सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे एक था स्टर्टेन, स्टर्टेन को मैं क्लिक किया और ट्रांसपेरेंट है, और मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं ऐसे एक लाइन बना दिया, थोड़ी टेढ़ी लाइन, ये एंटर प्रेस, देखा आपने। इसका काम है, अगर आपकी इमेज टेढ़ी है या फिर कोई एंगल पे आप, अगर आपको किसी एंगल पे काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे 35 डिग्री या फिर कोई मेरी इमेज ऐसी टेढ़ी हो, मुझको सीधा करना है, तब मुझे क्रॉप टूल में जाके स्टर्टेन को सेलेक्ट करके और वापस क्लिक करना पड़ेगा और मेरी इमेज सीधी हो जाएगी। या फिर मान लीजिए कि मुझे कुछ इमेज को अपने थोड़ा और मूव कराना है, तो फिर मैं और थोड़ा मूव करा सकता हूँ। जैसा देखिए ये मूव हुई। कि क्रॉप टूल क्या काम करता है, क्रॉप टूल का काम है आपकी इमेज को काटना। इसका शॉर्टकट की है सी। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर आपकी इमेज थोड़ी टेढ़ी है या फिर आप अपनी इमेज को थोड़ी टेढ़ी करना चाहते हैं, तो आप स्टर्टेन का यूज करेंगे। आप अपनी इमेज पे परमानेंटली कोई पिक्सल्स डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको डिलीट क्रॉप पिक्सल पे क्लिक करके रखना पड़ेगा। डिलीट क्रॉप पिक्सल पे आपको मार्क करके रखना पड़ेगा। अगर आपने मार्क करके रखा है तो आपका जो भी पिक्सल है, जो भी क्रॉप के बाद, जैसे मैंने क्रॉप सेलेक्ट किया, इसके बाद ये जो नीचे के और ऊपर के भाग हैं, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे अगर आपको उस तरीके का काम करना है। तो ये है क्रॉप टूल, जो कि बहुत ही इजी है, और इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसे क्रॉप टूल में अब जैसे रेशियो है, मैंने आपको बता तो दिया कि इसका काम क्या है, लेकिन आपने अगर यूज नहीं किया तो आपको मालूम नहीं चल पाएगा कि है क्या। और दूसरा हम देखने वाले हैं इसमें फ्रेम टूल को। फ्रेम टूल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर, सर्कल है, एलिप्स है, हेक्सागोनल है, उसके बाद स्ट्रोक्स है उसका, यहाँ पे सेंटर से होगा या इनसाइड से होगा या आउटसाइड से होगा, तो डिफ़ॉल्ट सेंटर से ही रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी अब देखिए मैं एक इमेज, इस पे एक और इमेज लाना चाहता हूँ। मैं इमेज, मान लीजिए मेरी ये इमेज है, मैं लेके आया और यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये दिखा आपको। अभी देखिए मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया और इमेज को बड़ा किया, मैं इमेज को देखिए लेके जा रहा हूँ बॉक्स के बाहर, ये इमेज नहीं आई, यहाँ इमेज नहीं आई, ये देखिए आ गई। अभी मैं इमेज को छोटा कर दे रहा हूँ। अभी मैं फिर से वापस सिलेक्शन पे आ रहा हूँ और सिलेक्शन को भी मैं छोटा कर दे रहा हूँ। जितना छोटा सिलेक्शन होगा, अभी देखिए इमेज कट जाएगी, कटी। अभी मुझको यहाँ इमेज को लाना है ये परफेक्ट। अभी मैं जहाँ चाहूँ उसको आराम से उस इमेज को लेके जा सकता हूँ। फ्रेम टूल का काम है, फ्रेम टूल अगर आप सेलेक्ट करके और उसकी प्रॉपर्टीज में से मान लीजिए रेक्टेंगुलर या एलिप्स जो भी आपको ड्रॉ करना है, वो आप ड्रॉ करके उस पर आप अगर कोई इमेज लेके आएंगे तो वो एक मास्क की तरह काम करता है। वो पूरे एरिया में जितनी जगह आपने उसको ड्रॉ करके रखा है, वो इमेज आपकी उतने ही तरीके में दिखेगी, और फिर उस इमेज को आप आसानी से मूव करा सकते हैं, या फिर इमेज को आपको छोटा करना है छोटा कर लीजिए, या फिर उसको बड़ा करके यूज करना है। जैसे हम लोगो डिजाइन जब करेंगे तो लोगो डिजाइन में हमको ये बहुत फायदेमंद होता है। हमारी इमेज बहुत बड़ी है, हमने जो भी ड्रॉ किया, मान लीजिए कि मैंने बहुत बड़ा ड्रॉ कर दिया, मैंने एरिया लेना था छोटा, मैंने एरिया बड़ा लेके मैंने बड़ा डिज़ाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझको उसको लोगो में यूज करना है। अभी देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आप इमेज है आपकी, आप इमेज को जिस तरीके से रखना चाहते हैं उस तरीके से ये इमेज यहाँ पड़ी रहेगी, या फिर आप अपनी इमेज को बड़ा करके यहाँ ला दीजिए। अगर आपको इमेज दिख रहा है कि इमेज ज़्यादा बड़ी है, तो आप अपनी साइज को छोटा करना चाहते हैं तो आप अपने साइज को छोटा कर लीजिए। देखिए जो मैंने रेक्टेंगुलर ड्रा किया था ये हुआ और ये कट गई, फिर मुझे इमेज यहाँ पे लाके सेट करना पड़ेगा, फिर मैं इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ पूरे एरिया में। तो ये नॉर्मल सा वर्क है फ्रेम टूल का।
जिसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चैप्टर 4 में हमने देखा क्रॉप टूल और फ्रेम टूल को। बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।